एक रूम लगभग 6-6.5 लाख रुपए का माल। एक रूम 5 साल का एक्सपीरियंस है। पहले 2 थी, फिर आप झोपड़ियां भी लगाई, खुद का खाद भी तैयार कर रहे हैं। राम जी, स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। आज हम जानेंगे मशरूम फार्मिंग की। एक बड़े फार्म के अंदर कैसे मशरूम फार्मिंग की जाती है। शुरू में इन्होंने 1987 से लेकर 2019 तक पोल्ट्री फार्म किया था और उसको छोड़ के एरिया में पहले वो भी पोल्ट्री फार्म पहला था और अब मशरूम फार्मिंग का भी एरिया में सबसे बड़ा फार्म यहाँ पे है। तो आए जानेंगे कैसे यहाँ पे की जाती है। तो फार्म के ओनर है राम जी। राम राम। तो अपना थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सजन है, गाँव की माना है। तो पहले आपने 1987 में पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया। हाँ जी। उसके बाद 2019 में उसने छोड़ दिया आपने। छोड़ दिया। उसका क्या रीजन रहा था छोड़ने? बस कुछ नहीं, पीछे लास्ट में आके मार्जिन कम था, इस करके ना फिर लाइन चेंज करना चाहा, लाइन चेंज करने करके छोड़ दिया। अच्छा, जैसे फिर अब एरिया में भी आपका बड़ा है। हाँ, तब मशरूम भी का आप प्लांट भी थे। अपना ही। हाँ, फिलहाल अपना ही बड़ा है। अपना ही बड़ा है। तो अब एक तो लोकेशन बता दीजिए कहाँ पे है। ये है भिवानी रोड बाईपास, बीड़ की जमीन है, जींद में है। अच्छा, जींद के अंदर बाईपास से 1 किलोमीटर आगे, बाईपास से रजबा 7 नंबर। साथ में यहाँ पे रजबा है, यहाँ से एंट्री है, उस साइड भी है। 7 नंबर रजबा, ये पीछे बाईपास आ गया। पीछे बाईपास आ गया तो वहाँ से भी एंट्री है। तो 2019 में आपने ये स्टार्ट किया है। हाँ जी। तब कितनी यूनिट से स्टार्ट किया था, कितना का एरिया लेके चले थे? इसका हाँ, 2 कमरे का 2 रूम बनाए थे, 2 रूम बनाए थे। 16 बाई 60 के। 16 बाय 60 के 2 रूम बनाए थे। तब एसी एसी कंप्लीट एसी से स्टार्ट किया था। एसी से स्टार्ट किया था। तो आइए अंदर एसी वगैरह दिखाते हैं आपको कैसा सेटअप है। तो अलग से एसी की जरूरत है। अलग से एसी के कमरे यहाँ पर बनाए हुए देख सकते हो यहाँ पर। कुछ इस प्रकार का भाई अपने एसी के चैम्बर बनवाए हुए हैं सर ने। तो सर सबसे पहली बात, हाँ जी। उस टाइम पर जब आपने बनाए थे 5 साल पहले, कितनी लागत आ गई थी आपकी? इस पर दोनों कमरों के आ गए थे 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए। तो कोई सब्सिडी भी मिली थी सरकार की? सब्सिडी मिली थी 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए की। 8 लाख रुपए मिले थे 12 लाख के लोन पे। 12 लाख का लोन करा था, उसमें 8 लाख रुपए सब्सिडी आई थी। ठीक है सर। तो जब आपने ये पोल्ट्री फार्म छोड़ के ये किया, तो थोड़ा बहुत ये नहीं रहा भाई कहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कुछ डर? नहीं, ये तो सोचे ही नहीं, बस चले तो गए, जो काम करेगा आदमी चले तो गए। हाँ, वो चलने वाली कोई दिक्कत नहीं। ये तो सब्जी है वैसे हाँ, वो तो सब्जी है आम सर। तौर पर चलती है। नहीं, मतलब अपने लोकल में इस साइड था नहीं उस कम टाइम। है। हाँ, अभी भी अब नहीं भी है। कम है, अभी कम। हाँ, अभी भी आपका ही सबसे बड़ा है यहाँ पे। हाँ तो अभी भी जैसे आपका नाम बना हुआ है यहाँ पे, हाँ, तो जैसे कोई लोग आते होंगे पूछने के लिए कि बिल्कुल खूब आवे। 5-4 आदमी डेली आते हैं। डेली आते हैं सर। तो अब आपने कितना बढ़ाया सर ये? अब ये 3 रूम तो एसी के हो गए। 3 रूम एसी के हो गए। हाँ, 60 बाई 16 के ठीक है सर। और 20 झोपड़ी। 20 झोपड़ी बनाई। 20 झोपड़ी सर कब शुरू की आपने? 20 इस साल बनाई है, पिछली साल 6 थी। 6 थी पिछली साल। सर उनमें जैसे सीजनल होती है हाँ, वो सीजनल है। और ये फुल पूरी साल कर सकते हो हाँ, आप। ये सालाना है। तो कितना फर्क रहता है सर प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन सीजनली झोपड़ी में ज्यादा आती है क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ चलती है अच्छा सर। और लॉन्ग टाइम चलती है। ठीक है सर। और जैसे वो सीजनल की है, उसमें एक झोपड़ी में आपका कितना खर्चा आ जाता है सर? 55,000 ठीक है रुपये सर। तो एक झोपड़ी का खर्चा है। ठीक है सर। और 2.5 लाख रुपए एक झोपड़ी में कंपोस्ट रखी जाती है। ठीक है सर। और जैसे 30 बाई 60 की 30 बाय 60 का साइज है। साइज। जैसे झोपड़ी है, झोपड़ी पर कितनी सब्सिडी मिला अपने? झोपड़ी पे SC को मिलती है 51,000 रुपये। अच्छा, वैसे और किसी ना का ओरिजिनल वालों ने कुछ नहीं है। SC पे, खाली SC पे मिलती तो थोड़ा हाँ कमरे की बात करें, आपने रूम बना रखा है तो इसमें कुछ अलग क्वालिटी का ये क्या चीज़ है? है। ये पब पैनल है। अच्छा, तो इसकी इसके अंदर थर्मोकोल है, दोनों साइड में एल्युमिनियम की चादर है इसकी। ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। अच्छा, तो इसकी कॉस्टिंग कितनी आई थी तब आपको? उस टाइम ये सेकंड हैंड लिया था 2 कमरे का, ये पड़ा था 900 रुपये स्क्वायर मीटर। अच्छा, उतना कुछ मिला था आपने। और एसी कितने टन का एसी? इसे 5.5 कमरे टन का एक कमरे में 2 AC, 5.5 के 2। तो अच्छा, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ा इसमें? टेम्परेचर जिस टाइम माल चल रहा होता है उसमें 13-14 का रखना पड़ता है। अच्छा। स्टार्टिंग में माल रखा है जब 24 से 28 तक करना पड़ता है। तो जो 24 से 28 रखो वो कितने दिन तक होता है? जैसे वो 10-12 दिन तक। 10-12 दिन तक 24 से 28। हाँ, उसके तब बाद तक बैग में जाड़ा नहीं होगा। हाँ जैसे इस बैग में जाड़ा आएगा हाँ, तो जाड़ा आए के ऊपर प्योर व्हाइट हो जाएगा। प्योर व्हाइट होगा 10 दिन से 12 दिन तक। इसमें टेम्परेचर 24 से 28 तक रहेगा। जाड़ाने के बाद इसमें कोकोपीट की नारियल के बाद केसिंग की जाएगी। अच्छा, केसिंग करने के बाद ये 18 से 22 तक टेम्परेचर रखना है। फिर ये पिनिंग बनने लगेंगी ऐसी ऐसी। ये बारीक बारीक से दाने हैं जो ये पिनिंग बनने लग जाएंगी। तो पिनिंग बनने के बाद फिर 16 से और
13-14 तक टेम्परेचर। और किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है इस फसल के अंदर? बस इसमें कोई मेन फंगीसाइड का है, फंगस की दवाई मार दो थोड़ा बहुत। अच्छा, और कुछ और बीमारी का कैसा पता लगता है कि भाई अब इसके अंदर बीमारी बीमारी? में इसमें 1-2 चीज वो है, जैसे बैग के अंदर कोई हरी हरी ही लगी अच्छा बुफड़ ही, उसको ग्रीन मोल्ड बोलते हैं। ठीक है। पीली होगी उसको येलो मोल्ड बोलते हैं, सफेद होगी तो व्हाइट मोल्ड बोलते हैं। बस ये बीमारी होगी। कितने महीने की फसल हो जैसे ये? 2 महीने 2 महीने की 7 दिन की फसल है। गर्मियों में 2 महीने की, हाँ, गर्मी में। और सर्दियों में? सर्दियों में तो रूम में तो या 60 से 65 दिन तक चलती है, अच्छा, और छप्पर में या 4 महीने तक चल जाती है। 4 महीने। 4 सर जैसे आपका ये वो तो सीजनल का हो गया जो हाँ, आपके सीजनल पास। हो गया। इसमें कितनी फसल ले लेते हो आप साल में? साल में इसमें ले लेते 5-6 फसल। 5 से पाँच मतलब फसल 2 महीने के हाँ, गैप में। 5 फसल ले लेते हैं। और सर जैसे अपना ये 60 बाय 16 का साइज है इसका, हाँ, 60। इसमें कितने ये बैग है इस टाइप से? ये बैग है, इसमें 2800। 2800 बैग है। और सर 7 रैक बने हुए हैं। 7 रैक है। और लेबर वगैरह का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा सर आपको? लेबर के जैसे मेरे पास 10 तो परमानेंट बंदे हैं। हाँ, 13-14 लेडीज है। 13-14 लेडीज है। हाँ। ठीक है सर। और जब काम ज्यादा चलता है तो 30-35 लेडीज हो जाती है। 30-35 और थोड़ा ये जानना चाहूंगा मैं, इस बैग में क्या क्या होता है कि जिससे इसमें प्योर बढ़िया 1 नंबर की साफ सुथरी तूड़ी लेके अच्छा। उसको सड़ा जाता है। फिर सड़ा- इसमें 16-17 आइटम मिलाई जाते हैं। 16 कंपोस्ट तैयार होता 16-17 आइटम? है। हाँ जी। अच्छा जैसे जिप्सम है, तूड़ा है, चिकन मैन्योर है, थोड़ा बहुत और अच्छा, और चीज वो कहाँ से लेते हैं आप? मार्केट से। अच्छा, मार्केट से मिल जाती जैसे है। अमोनियम सल्फेट है वो पंजाब से लाना पड़ता है, अच्छा यहाँ नहीं मिलता अपना। अच्छा, तो वो चीज लेके फिर ये कोकोपीट आप हाँ, तैयार हाँ, ये तैयार किया जाता है। ऊपर शायद ये ऊपर कोकोपीट है। कोकोपीट की उड़ीसा से गाड़ी आती है। अच्छा, ये नारियल से बनता है नारियल का कोकोपीट। तो इसकी पहले आपने स्टार्टिंग में आपने क्या किया था कि पहले एसी यूनिट लगा के 2 रूम से स्टार्ट किया था? हाँ, हाँ। उसके बाद में आपने खुद का ही कोकोपीट ये प्रोडक्ट हाँ, तैयार किया था? सारा खाद प्रोडक्ट तैयार, कंपोस्ट खुद तैयार करते हैं। खुद तैयार करते, तो वो कहाँ से सीख के आए थे आप, या ग्रोवर रख रखे हैं, ग्रोवर अच्छा। की उसमें देख रेख में चल रहा है सारा। तो जो ये ग्रोवर होता है वो क्या क्या देखता है अपने? सब कुछ वही? सब कुछ ग्रोवर का मैनेजमेंट है सब, अच्छा, A to Z सारा। सर कुछ भाई ऐसे कहते हैं किसान ग्रोवर कौन होता है? जो काम करने वाला, मैनेजमेंट करने वाला, देखने अच्छा, वाला, सर, ठीक। उसको ग्रोवर कहते तो इनको ग्रोवर होता है भाई जो बड़े फार्म पे संभाल रखता हैं। है। संभाल रखने वाला। अगर कोई छोटा फार्म स्टार्ट करे, ठीक है, तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा ग्रोवर से? वो जहाँ से कंपोस्ट लेगा अच्छा उसी का ग्रोवर उसको मतलब अच्छा, वही ग्रोवर कांटेक्ट कर लेता है। वो कॉन्टेक्ट कर लेगा। और क्या कुछ ग्रोवर पेमेंट वगैरह क्या क्या ऐसा सीन होता है उसका? ग्रोवर की अलग अलग तनख्वाह है, 30-35 हजार से 50 हजार तक होती है। जैसे अच्छा। अपने पास है 42,000 रुपए में ग्रोवर है। अच्छा, अगर कोई भाई आपके पास यहाँ से लेता है हम्म। तो कांटेक्ट करवा देते हो आप? हाँ ग्रोवर बिल्कुल, का? हमें उसको कंपोस्ट भी देते हैं, कोकोपीट भी, पेनेट भी, फिल्म रोल भी, और उसके पास अगर मशरूम नहीं बिकती तो उसकी सेल परचेज का काम भी करवा। पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस है, पहले 2 थी, फिर आप झोपड़ियां भी लगाई, खुद का खाद भी तैयार कर रहे हैं सर। हाँ बिल्कुल। सर जैसे इसमें प्राइस कितना मिल जाता है आपको ऑफ सीजन में करते हो आप? ऑफ सीजन में जैसे गर्मियों में आप एसी का करते हो तो इसमें कितना प्राइस? एक रूम लगभग 6-6.5 लाख रुपए का माल एक रूम निकाल एक रूम निकाल देता है। और उसकी वो लागत निकाल के मुनाफा कितना आ जाता है सर? लगभग 1 लाख एक रूम बचा देता है, बचा देता सारा है, खर्चा निकाल। सारा खर्चा निकाल। हाँ। और आप इसको बेचते कहाँ पे, मंडी में कहाँ पे? मशरूम, हाँ। मशरूम दिल्ली, दिल्ली जाता है? दिल्ली लेके आजादपुर मंडी। अच्छा, दिल्ली जाता होगा। डेली डेली गाड़ी में होती है। और डेली कितने किलो मशरूम निकाल देते हो आप? अपना ये 1000 से 1100, 1200, कभी 1300 किलो होता है, झोपड़ी झापड़ी लगा के सारा। ठीक है सर। अब क्या प्राइस मिल रहा है फिलहाल? फिलहाल मेरा 105 रुपए का। 105 रुपए। ये फरवरी के टाइम की वीडियो भाई, कहीं कोई भाई नहीं कहे। फरवरी में 105 हाँ, रुपए किलो। हाँ। और इसमें क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ता है? कई कहते हैं कि सर्दी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है। नहीं, ज्यादा सर्दी में थोड़ी प्रोडक्शन कम पड़ेगी। अच्छा अगर ज्यादा ठंड होगी तो प्रोडक्शन पर मामूली असर पड़ेगा। अच्छा। उसकी गेट गाट बंद कर दो, पन्ना पुन्ना लगा के ना, सीजनली झोपड़ियां तो इनमें गर्मी सर्दी का कोई असर नहीं पड़ता। और कितने रुपए का ये एक बैग तैयार होता है? एक बैग का सेल रेट है हमारा 100 रुपए का। अच्छा। 10 kg का 10 kg का बैग होता है। और इससे कितनी मशरूम निकल आती है, कितने किलो? एक बैग में एसी रूम में तो निकलती है 2200-2300 ग्राम। अच्छा। और सीजनली जो छप्पर लगा हुआ झोपड़ी में है, हाँ। झोपड़ी में निकला हुआ है 2.5 से 3 kg तक, 2.5 से 3 kg तक। क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलता है। सर अगर जैसे कोई 0 लेवल पे करना चाहे किसान, तो उसको शुरुआत में झोपड़ी से करना चाहिए या झोपड़ी से झोपड़ी से करना झोपड़ी से करना चाहिए।
तो झोपड़ी वाला मुनाफा ज्यादा है, मतलब उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा है, प्रोडक्शन थोड़ी भी cost ज्यादा कम है, कॉस्ट भी कम है और सीखने को मिलेगा सीखने को मिल जाएगा, टाइम ज्यादा मिल जाता है। हाँ। और जैसे कोई अगर आपको यहाँ पर सीखना चाहे थोड़ा बहुत काम वगैरह स्टार्टिंग में करना चाहे तो सीख सकता है? हाँ सीख सकता है, हम सिखा देते हैं, कोई दिक्कत अच्छा ट्रेनिंग भी देते हो सर? हाँ बिल्कुल देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। मशरूम या इससे संबंधित कोई भी आइटम खरीद भी सकता है हमारे से, अच्छा, खरीद भी सकता है आपके यहाँ से? खरीद भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं सबके सीख भी पास सकते से हैं आप, सारे काम। और आगे अगर मार्केटिंग करोगे आपके तो अगर वो भी करवा देंगे हाँ सर। मार्केटिंग साथ में अगर हाँ। माल नहीं बिक रहा तो वो भी हाँ, बिकवा हाँ, देते वो हैं।